नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 20 मई गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन इंदौर रोड स्थित तपोभूमि से लगभग 6 किलोमीटर अंदर शहरी कचरे के ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए गोंदिया प्रोसेसिंग प्लांट बना है। आसपास के 4 गांव इस प्लांट के कारण बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। इन चारों गांवों की लगभग 4 से 5 हजार की आबादी का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। ग्रामीण परेशान हैं। कई बार शासन प्रशासन से निवेदन किया, नगर निगम कलेक्टर से लेकर विधायक मंत्री के दर पर जाकर गुहार लगाई। सुनवाई नहीं हुई तो चक्का जाम भी किया, लेकिन बदले में प्रशासन ने इन्हें जेल भेजकर इनकी आवाज को दबा दिया। अब ये सीधे साधे ग्रामीण अपनी पुश्तों की जमीन को बर्बाद होते अपनी आंखों से देखने को मजबूर हैं। दरअसल 2004 में नगर निगम उज्जैन ने शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर गोंदिया गांव में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया था, जिसमें पूरे उज्जैन शहर का कचरा डंप किया जाता है, जहां कचरे से खाद बनाई जाती है। इसके बनने के बाद शहर को तो कचरे से निजात मिल गई, लेकिन इससे लगे 4 गांव गोंदिया, हसमखेड़ी, ब्रजराजखेड़ी और गंगेड़ी के हजारों किसानों का जीवन नर्क बनने लगा। इन गांवों के ग्रामीणों ने कई बार ट्रेंचिंग ग्राउंड से उपज रही समस्याओं के बारे में नगर निगम से लेकर हर जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि से गुहार लगाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 2008 में तो ग्रामीणों ने इंदौर रोड पर चक्का जाम भी कर दिया था, जिसके फलस्वरूप 4 ग्रामीणों पर शासकीय कार्य में बाधा का केस बनाकर जेल भेज दिया। उसके बाद फिर किसी ग्रामीण ने प्रशासन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं की। ग्रामीणों को शांत करने के लिए अधिकारियों ने गांव में फैल रही बीमारी और मच्छरों की समस्या से निदान के लिए गांव में फॉगिंग मशीन से धुआं कराने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन पिछले 2 सालों से वह भी बंद कर दी गई। ग्रामीणों के अनुसार गोंदिया ट्रेंचिंग ग्राउंड से उड़ने वाला कचरा आसपास के खेतों में फैल जाता है, जिससे फसल तो प्रभावित होती ही है, कचरे को साफ करने के लिए मजदूर भी लगाने पड़ते हैं। बारिश के मौसम में ट्रेंचिंग ग्राउंड से रिस कर गांव में आने वाला पानी ग्रामीण क्षेत्र के बोरिंग में मिल जाता है, जिस कारण अभी तक कई बोरिंग खराब हो चुके हैं और जो चल रहे हैं उनमें गंदा पानी आता है, जो पीने लायक नहीं होता। इस पानी को पीकर ग्रामीणों में पेट, त्वचा से लेकर कैंसर तक की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इस कारण कई गर्भवती महिलाओं से असामान्य बच्चे जन्मे हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड से आने वाली बदबू से गांव में रहना दूभर हो गया है। यहाँ तक कि पिछले कई सालों में गांव के कई मोर भी मारे जा चुके हैं और कई पशुओं ने भी दम तोड़ दिया है। अब तो हालात ये हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड का कचरा बाउंड्री वॉल लांघकर बाहर तक आ गया है और प्लांट के पीछे भी कचरे के पहाड़ नजर आने लगे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन द्वारा गाँव में फॉगिंग मशीन की सहायता से मच्छरों से निजात दिलाई जाए और प्लांट से उड़ने वाले कचरे को रोकने के लिए प्लांट की दीवारों की ऊंचाई बढ़ाई जाए। यदि जल्द ही उज्जैन प्रशासन ने इन ग्रामीणों की ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले सालों में गोंदिया, हसमपुरा और ब्रजखेड़ी के किसान पलायन को मजबूर हो जाएंगे। गंदगी की वजह से यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और जब बारिश होती है तो गंदा पानी आता है, उससे मोर भी बहुत मरते हैं। और यहाँ तक कि पीने का पानी जो है ट्यूबवेलों का, वो भी बहुत गंदा आता है। मांगे क्या, अगर ये हट जाए तो बड़ी अच्छी बात है और नहीं हटे तो इसके लिए दवाई वगैरह डालना, ये जो पहले दवाई वगैरह डालते थे सब बंद कर दी नगर निगम वालों ने। कितने समय से भी नहीं आ रही है? अभी कम से कम 3 साल से नहीं आ रही है यहाँ पे। सर जी, मांगे क्या है कि ये जो हवाओं में प्रदूषण बहुत ट्रेंचिंग ग्राउंड के कारण फैल रहा है और हमारे ऊपर जो तालाब बना हुआ उसमें ट्रेंचिंग ग्राउंड का पानी आता है, उससे हमारे पूरे गांव का पानी खराब हो चुका है और हवाओं में इतना प्रदूषण फैल रहा है कि सभी की तबीयत खराब हो रही है। हमारी मांग तो ये है कि जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड 2004 से चालू हुआ, उसके बाद में हमने विधायक साहब से बोला, नगर निगम से भी बात की और उसके बाद है तो हमने जैसे वहाँ जाके आंदोलन किया तो उसमें जो वहाँ के कर्मचारी से वो हमारे सामने हुए, हम पीछे हटे। जिसके बाद है तो नगर निगम से हमारे 4 लोग जो थे वहाँ जो बोलने वाले थे, जो आगे जाके बोल रहे थे, उनको समझाई दे रहे थे, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई, उनको धारा लगाई गई, बाधा, कुछ शासकीय कार्य में बाधा के नाम से उनको तो जेल भेजा, उनकी जमानत नहीं होने दी उनने। कोरोना से जूझ रही आम जनता के लिए राहत भरी खबर आई है।
पुणे की माई लैब्स डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तैयार किया है, जिसे ICMR अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मंजूरी भी दे दी है। कोरोना की जांच को आसान बनाने के उद्देश्य से कोविड सेल्फ डिवाइस बाजार में उतारी गई है। इस किट की खासियत यह है कि अब आप खुद ही कोविड की जांच कर सकते हैं। ICMR की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस किट की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती है तो उसे कोरोना पेशेंट माना जाएगा, यानी उसे दूसरा टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि जो लोग किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो उनके लिए यह किट बेहतर विकल्प है। हालांकि कम वायरल लोड होने की स्थिति में यह किट चूक भी कर सकता है। बहरहाल देश भर में महामारी के रूप में पसर चुके वायरस को जल्द पहचानने और उसका इलाज शुरू करने में इस किट के आ जाने से आम लोगों को राहत अवश्य मिलेगी। गुरुवार को फ्रीगंज स्थित सूफिया किराना एंड ड्राई फ्रूट्स की दुकान को प्रशासन ने उस वक्त सील कर दिया जब उसके संचालक को कोरोना नियम का उल्लंघन कर सामान बेचते रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन इस मामूली घटना में उस समय मजेदार मोड़ आ गया जब प्रशासन को पता चला कि जिस दुकान को वे सील कर आ गए हैं उसके भीतर 2 लोग छुपे हुए हैं। फिर क्या था, एक बार टीम फिर वहां जा पहुंची और दुकान की सील तोड़कर जब अंदर जाकर तलाशी की गई तो 2 युवक तहखाने में बुरी तरह घबराए हुए मिले, जिन्हें बाहर निकालकर दुकान को पुनः सील कर दिया गया। दरअसल सूफिया किराने के संचालक ने अपने पुत्र व एक अन्य युवक को दुकान के अंदर कर रखा था। जैसे ही कोई ग्राहक आता वह अंदर मौजूद दोनों युवकों को सामान की पर्ची शटर के नीचे से खिसका देता और अंदर से सामान पैक होकर शटर को मामूली सा खोलकर ग्राहक को थमा दिया जाता। पिछले कई दिनों से इसी प्रकार कारोबार चल रहा था। इसी बीच किसी ने प्रशासन को इसकी शिकायत कर दी। बस फिर क्या था, सरकारी अमला वहां पहुंच गया और बाहर खड़े दुकान संचालक को लताड़ लगाते हुए दुकान सील कर दी। मजेदार बात यह रही कि किराना दुकान के मालिक ने डर के मारे यह नहीं बताया कि उसका पुत्र व नौकर दोनों दुकान के भीतर ही रह गए हैं। बाद में किसी ने पुलिस को इस बारे में खबर दी, जब कहीं जाकर दोनों युवकों को वहां से आजाद कराया गया। ये आज अभी सोफिया जो है किराना स्टोर, इसको सील किया गया है। SDM साहब और पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई है इस पर। मैं बाद में पता चला, यहाँ बताया कुछ लोगों ने कि इसमें अंदर 2 व्यक्ति अंदर ही रह गए हैं। तो अंदर जब जाके उसको खोला तो अंदर 2 जाके उसका वीडियो भी बनाया गया है। 2 व्यक्ति अंदर जो तलघर रहता है उसमें थे, अंदर जाके छुप गए थे, तो उनको बाहर निकाला। फिर उसके बाद ये सेफिया शॉप करके फ्रीगंज में एक दुकान है और मौके पे इनके द्वारा जो है ग्राहकों को बुलाकर विक्रय किया जा रहा था। जैसा आप सभी को भी ज्ञात है कि अभी दुकान से विक्रय करने पर प्रतिबंध है और केवल होम डिलीवरी है। और जब इनको देखा गया तो शटर बंद करके ये अंदर घुस गए और कहीं अंदर छिपे हुए थे काफ़ी समय से। फ़ोन से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन ये आए नहीं। फिर आप लोगों के ही सहयोग से आपके रिकॉर्डिंग करके हमने शटर खोल के अंदर दिखवाया तो ये काफ़ी अंदर छिपे हुए थे और करीब हमको 1-1.5 घंटे इन्होंने जो है काफ़ी प्रयास करने के बाद उपस्थित नहीं हुए। इसी कारण जो है अभी इन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उज्जैन जिला युवक कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने अपने गले में बैनर टांग रखा था। बैनर पर लिखा था कि मोदी जी, हम युवकों के हिस्से की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी? अगर ये सवाल पूछना अपराध है तो हम युवा अपराधी हैं। दरअसल युवक कांग्रेस के नेताओं का आरोप था कि देश भर में कोरोना वैक्सीन की कमी है, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है। प्रधानमंत्री ने हम युवाओं के हिस्से की वैक्सीन विदेश भेज दी। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी व विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता शहर कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में निकले और चरक भवन तक पहुंचे, जहां तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि देश भर में जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो ताकि कोरोना से बचा जा सके। 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन ओपन करा मोदी जी ने। लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, युवाओं को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध हो रहे हैं। आज प्रकाशित हुआ है पेपरों में कि उज्जैन में 20 दिनों के अंदर मात्र 8000 युवाओं को वैक्सीन लगा है। इस माध्यम से वैक्सीन लगते रहे तो 3 साल लगेंगे उज्जैन के युवाओं को वैक्सीन लगाने। लोग मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। हमारा राष्ट्रपति से ये मांग करी गई कि तत्काल स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेकर सारी समिति अपने हाथ में लेकर वैक्सीनेशन काम जल्द से जल्द घर घर तक पहुंचाया जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो युवा कांग्रेस लगातार आंदोलन करती रहेगी।
कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। सिंधु सेना द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में सेवा दे रहे कोरोना योद्धाओं के साथ आम लोगों को मास्क वितरित किए गए। वैक्सीनेशन सेंटर, मलेरिया विभाग के साथ चेक पॉइंटों पर सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा हेतु सिंधु सेना द्वारा मास्क वितरित किए गए। गुरुवार को 5000 मास्क का वितरण सिंधु सेना द्वारा किया गया। आयोजक विनोद मुलानी और किशोर मुलानी ने बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रशांत तिवारी और उनकी टीम, मलेरिया कार्यालय पर जिला मलेरिया अधिकारी अविनाश शर्मा और उनकी टीम के अलावा उज्जैन शहर में विभिन्न स्थानों पर सेवा दे रहे कोरोना योद्धाओं को मास्क वितरित किए गए। मास्क वितरण में विशेष योगदान लक्की गुप्ता और ताराचंद वासवानी का रहा। इसके अलावा संस्था द्वारा प्रतिदिन 1500 लोगों का भोजन बनाया जा रहा है तथा 50 लोगों को हर दिन राशन किट के साथ दूध, फल, बिस्किट, मिठाई, मैगी, कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सिंधु सेना कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने वर्चुअल बैठक कर उज्जैन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। चर्चा में शामिल पूर्व विधायक मुकेश पंड्या ने वर्चुअल बैठक में सीएम से बड़नगर के निर्माणाधीन 100 बिस्तरी अस्पताल को जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में लगभग 14 करोड़ की लागत से निर्मित 100 बिस्तरों का अस्पताल ग्राम कजलाना में निर्माणाधीन पड़ा हुआ है और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसको जल्द से जल्द शुरू करने की मांग सीएम से की गई, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ बड़नागर सहित बदनावर, धार व अन्य जिले से आकर इलाज करवा रहे मरीजों को भी मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही 100 बिस्तर के अस्पताल की स्वीकृति दी गई थी, किंतु विगत 1.5 वर्षों में उसका काम नहीं हो पाया। जब से वापस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ हुए, उन्होंने इसका काम वापस शुरू कराया। मैंने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करा था कि जो 100 बिस्तर का अस्पताल आपके द्वारा स्वीकृत कराया गया था, जो लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, उसको अति यथाशीघ्र शुरुआत कराई जाए ताकि बड़नगर के आसपास के लोगों को सारी सुविधा ये प्राप्त हो सके। इस संबंध में उनके द्वारा आश्वस्त किया गया अतिशीघ्र शुरू कराया जाएगा। विगत कुछ दिनों से कोरोना संदिग्ध आइसोलेशन सेंटर शुरू होने के बाद स्ट्रेचर नहीं होने से स्टाफ को मरीजों और शवों को ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी खबर अभय न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाई जाने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शंकर पटेल द्वारा आज गुरुवार को 2 स्ट्रेचर की व्यवस्था कर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र को सौंपी गई। इस मौके पर डॉक्टर रेणुका मीणा, डॉक्टर BL सोनी, डॉक्टर मोना बैरागी, संगीता जटिया सहित पूरा स्टाफ मौजूद था। इसकी डिमांड आई थी कि स्ट्रेचरों की कमी है। स्वास्थ्य विभाग वालों ने भी आपके माध्यम से मैसेज आया था। उस दिन माननीय MLA साहब आए थे, उस दिन ये बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि भैया ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से कुछ मदद करिए अस्पताल में, तो उसी तारतम्य में आज 2 स्ट्रेचर का यहाँ पे दी गई अस्पताल में। और आने वाले समय में और भी आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर से कांग्रेस कमेटी, माननीय MLA साहब, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सारे लोगों ने निर्देश दे रखे हैं कि जहां जिसकी आवश्यकता हो निश्चित तौर से स्थानीय स्तर से उसकी पूर्ति की जाए, और नहीं होती है तो आगे हमारे नेताओं को इसकी तरफ मार्गदर्शन लिया जाए और उनसे सहयोग लिया जाए। लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार पूरे जिले में हो रहा है। शहर के कई मोहल्लों में अवैध शराब महंगे दामों में बेची जा रही है। लॉकडाउन में जब पुलिस चौराहों पर चेकिंग कर रही है तो अवैध शराब शहर के अंदर कैसे आ रही है, जिससे पुलिस की चेकिंग पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। औद्योगिक थाना पुलिस ने ओम साई विहार में मकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल औद्योगिक थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओम साई विहार में रहने वाले राजप्रकाश उर्फ राजू पिता ओम प्रकाश सिसोदिया के घर पर अवैध शराब की बड़ी खेप रखी हुई है।
इसी आधार पर औद्योगिक थाना पुलिस ने ओम साई विहार में दबिश दी। घर के अंदर 12 पेटी देसी मसाला शराब के रखे हुए मिले। जब्त शराब की कीमत 84,000 रुपए बताई जा रही है। औद्योगिक थाना पुलिस ने राज प्रकाश उर्फ राजू के खिलाफ आबकारी की धारा में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जब्त शराब खंडवा जिले की है। बता दें कि शहर में खंडवा, बुरहानपुर, शाजापुर सहित अन्य जिलों की शराब बड़ी मात्रा में बेची जा रही है। कल जो अवैध रूप से शराब बेच रहा था उसके बारे में एएसआई देवेंद्र और एएसआई परमार को सूचना मिली थी, जिसपे दबिश दी गई थी राम प्रकाश के घर। तो ये अपने ओम साई विहार में इसके घर से 12 पेटी जब्त हुई हैं, जो 84,000 रुपये कीमत की है। और अभी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से लेके आया था। छूट की अवधि के बाद सब्जी और फल फ्रूट के ठेले लेकर घूम रहे लोगों के रैंडम कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आए तो ठेला छोड़कर अस्पताल भी जाना पड़ेगा। दरअसल राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिला अस्पताल के सामने और मीरा बावड़ी पर छूट की अवधि के बाद भी ठेले लेकर फेरी लगाने वाले लोगों के रैंडम कोरोना टेस्ट किए हैं। तहसीलदार पूनम तोमर कोतवाली टीआई उमराव सिंह ने बताया कि 36 लोगों के कोरोना सैंपल लिए थे, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिस पर सभी ठेले वालों को जाने दिया। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू में फल, फ्रूट और सब्जी वालों को ठेले से फेरी लगाने की 7 से 10 बजे तक छूट दे रखी है। उसके बाद भी ठेले लेकर ये फेरी लगाते हुए नजर आते हैं। ठेले से फेरी लगाने वाले लोगों के बीच कोरोना का संक्रमण तो नहीं फैला रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने छूट के बाद घूमने पर सजा के तौर पर कोरोना के टेस्ट किए हैं। सब्जी और फ्रूट के हाथ ठेले वाले घूम रहे हैं। 10 बजे के बाद उनको प्रतिबंधित किया गया है, फिर भी नहीं वो मानते हैं, इसलिए उनके कोविड एंटीजन टेस्ट लिए गए। ये राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज एक संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें हम लोगों ने फल और सब्जी के जो ठेले वाले हैं, जो घूम कर फल और सब्जी बेच रहे हैं, उनके कोविड के सैंपल आज हम लोगों ने लिए थे। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा, उज्जैन। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विशेष आग्रह किया था कि कोरोना महामारी में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की मृत्यु हो जाने पर परिवार के आश्रित सदस्यों को नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए तत्काल अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए यह मांग की है कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक के आश्रित सदस्यों को 15 दिवस में प्रदान की जाए। साथ ही एक मुश्त परिवार के भरण पोषण के लिए 5 लाख की राशि दी जाए। चतुर्वेदी ने पत्र में इस और भी ध्यान आकर्षित कराया है कि जिस शिक्षक, अध्यापक, कर्मचारी की कोरोना काल में मृत्यु हुई है, यदि उसके परिवार का सदस्य बालिग ना हो तो उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। कोई भी आश्रित सदस्य मुख्यमंत्री कोविड विशेष अनुकंपा नियुक्ति योजना से वंचित नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि कोविड के अंतर्गत जिन शिक्षकों की, अध्यापकों की, कर्मचारी की मृत्यु हो गई, उसके आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति 15 दिवस के अंदर बिना किसी नियमों को शिथिल करते हुए तत्काल 15 दिवस में अनुकंपा नियुक्ति दी जाना चाहिए। साथ ही उसके परिवार को भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में पत्र लिखकर मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने अवगत कराया। कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रमुख मांग की है। सांसद और विधायक को भी इसकी प्रति भेजी है। सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा ने बताया कि कोरोना से लड़ाई का मुख्य हथियार सीटी स्कैन मशीन साबित हुई है।
और नागदा तथा आसपास की जनसंख्या को देखते हुए एक सीटी स्कैन मशीन बीमा कोविड सेंटर में लगाने और संचालन करने के लिए राज्य शासन से अतिशीघ्र 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाए। विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर नवंबर या दिसंबर से प्रारंभ होगी और मशीन सप्लायर 5 माह में मशीन प्रदाय करते हैं, अतः नागदा को जून माह में मशीन प्रदाय करने का आदेश करना होगा। एक ही सीटी स्कैन मशीन है जो कि पिछली बार भी खराब हो गई थी, तो लोगों को रतलाम, मंदसौर क्या पता, उज्जैन क्या पता कहाँ भागना पड़ा था। तो सीटी स्कैन मशीन 1 करोड़ और 10 लाख के लगभग में आती है और अगर हम आज ऑर्डर देंगे तो वो 5 माह बाद मिलेगी। तो आपने देखा अभय न्यूज़ का आज का बुलेटिन। अगर खबरों से रिलेटेड आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।